एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आप हमें माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं कि इस एकादशी को किस नाम से जानते हैं और इसकी कथा क्या है तथा इसका क्या फल प्राप्त होता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं और इसका व्रत रखने से व्यक्ति नीच योनि जैसे भूत प्रेत पिशाच इस योनि से मुक्ति मिलती है। इसकी कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्योहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को 2025 में माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, नंदन वन में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन हुआ। उस सभा में ऋषि मुनि देवता गंधर्व यक्ष सभी मौजूद थे और उस सभा में सभी गंधर्व गायन कर रहे थे और जो गंधर्व कन्याएं हैं वो नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में से एक गंधर्व जो बहुत ही सुरीला गाता था, उसका नाम माल्यवान था। जितना सुरीला गाता था उससे भी कई गुना अधिक वो बहुत ही रूपवान था। पुष्पावती नाम की एक गंधर्व कन्या माल्यवान को देखते ही उस पर मोहित हो गई। माल्यवान भी पुष्पावती को देखकर अपने सुर ताल भूल गया और उस पर मोहित हो गया। सुर ताल भूलने की वजह से सब राग बिखर गए और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। ये सब देखकर सभा में बैठे जितने अतिथिगण देवता गंधर्व ऋषि मुनि सभी लोग जो भी थे उनको बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगा। माल्यवान के इस भूल के कारण इंद्रदेव नाराज हो गए और उन्होंने माल्यवान को श्राप दे दिया कि तुम स्वर्ग से वंचित होकर धरती पर जाओ और तुम वहां पर पिशाच योनि का भोग करो। भगवान इंद्र के श्राप से दोनों माल्यवान और पुष्पावती दोनों स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गए और हिमालय के एक जंगल में वो दोनों ही पिशाच योनि व्यतीत करने लगे। पिशाच योनि बड़ा ही कष्टदायक था। दोनों अत्यंत दुखी थे। एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन कोई कारणवश उन्होंने बिल्कुल भी अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया और वो ऐसे ही भूखे रहे और रात भर भूखे प्यासे अपना प्रायश्चित करने लगे और वो ये बात सोचने लगे कि ज़िंदगी में कभी भी हमें ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए थी। ये सब सोचते सोचते ही ठंड के कारण उनकी सुबह में मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही दोनों ने जया एकादशी तिथि पर बिल्कुल भी जल अन्न कुछ भी ग्रहण नहीं किया था और भूखे रहे और रात भर भी पश्चाताप करते हुए ठंड के कारण सोए नहीं तो रात्रि जागरण करते रहे। इस तरह से उनके ये कार्य को देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और दोनों को पिशाच योनि से मुक्त कर दिया और दोनों ने ही सुंदर वस्त्र धारण कर अप्सरा और गंधर्व का वेश धारण करके वो स्वर्ग चले गए। देवराज इंद्र ने जब माल्यवान और पुष्पावती को देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा कि तुम लोग साप योनि से कैसे मुक्त हुए और कैसे स्वर्ग में आ गए। उन दोनों ने कहा कि भगवान विष्णु की हमारे ऊपर बड़ी कृपा रही। हमने जाने अनजाने में ही माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत रख लिया, जिसकी वजह से हमारे सभी पाप मिट गए और हम पिशाच योनि से मुक्त हो गए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत करने से हमें सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और जो लोग भी एकादशी व्रत रखते हैं उन्हें एकादशी व्रत की कथा को भी अवश्य सुनना चाहिए। एकादशी व्रत की कथा सुने बिना एकादशी व्रत पूर्ण नहीं होता है। जैसे एकादशी तिथि पर
विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करना, रात्रि जागरण करना और उनकी कथा सुनने के बाद शुभ समय में पारण करने के पश्चात ही एकादशी व्रत पूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।